कक्षा 12 स्टूडेंट हो। अगर आप कक्षा 12 स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने लगा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के मेरे भाई 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं आज बात करने लगा हूँ 5 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो लगातार पूछे जाते हैं। मैंने क्या बोला कि लगातार पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये ऐसे न्यूमेरिकल 5 हैं जो काफ़ी बार बार पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप देख करके ही समझ गए। पहला मसाला क्या है, ये तो कुछ नहीं, इसके बाद वाला और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाला और इंपॉर्टेंट। देखिए देखते रहिए पूरा पाँचों पाँचों। ठीक, मतलब पहला मसाला का लिखा है कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अणुभार दिया गया 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मेरे भाई क्वेश्चन इस पर एक जरूर आएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक पर एक क्वेश्चन जरूर पूछाएगा। ये भी बता दूं, ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस कुछ स्टेप को फॉलो करना है। पहली बात तो करना क्या है, आराम से देखना है। ठीक, जल्दबाजी में कोई चीज़ होता नहीं मेरे भाई। चलिए मैं बताने लगूँगा इसका आंसर बहुत सटीक तरीके से। बताने का अंदाज कुछ अलग है, बस करना क्या है, अच्छे से पूरा देखना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए, आपके ही लिए बेहतर और अच्छा होगा यूपी बोर्ड एग्जाम तक। ठीक, चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लिखना क्या है, दिया है। देखिए दिया है लिखने से क्या होता है, आपका नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक, इससे साफ साफ पता चलता है कि हाँ ये बंदा पढ़ना चाहता है। और इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है वो लिख लेना है। तो अणुभार को किससे लिखते हैं, पहली बात तो अणुभार को लिखते हैं एम से। ठीक, तो सबसे पहले अणुभार को किससे लिखते हैं, जो चीज़ दिया गया वो लिख लेते हैं। ठीक, तो अणुभार को लिखते हैं एम से, और है ना, फिर ध्यान देना अणुभार को लिख देना है एम से, मतलब ये सब पता होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, और फिर आपको ध्यान देना है कि ये क्या चीज़ है। तो ये आपको जो दिया गया मेरे भाई, ये छोटा डब्लू। ठीक, अगर अभी तक इतना तो पढ़ी होगा ना कि छोटा डब्लू क्या होता है, मतलब विलेय का भार है ना, 1.822 ग्राम। ठीक मेरे भाई, इसके बाद अब आपको ध्यान देना है इसमें जो है डेल्टा टी एफ का मान कितना है। तो डेल्टा टी एफ बराबर आपका दिया गया है 0.60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, टी एफ मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में रहता है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 0.60 डिग्री सेल्सियस। ये आपको लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक, अब 100 ग्राम बेंजीन क्या है, तो 100 ग्राम मैंने क्या बोला, इसके बाद क्या होता है बड़ा वाला डब्लू, मतलब कैपिटल डब्लू। ठीक, इससे क्या होते हैं, ये जो सबसे पहले छोटा वाला डब्लू, उसके बाद फिर बड़ा वाला डब्लू। ठीक, और बीच में क्या है अणुभार। जो डिग्री सेल्सियस अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए या हिमांक लिखा अगर मिल जाए तो डेल्टा टी एफ है। अब ये सूत्र आपको लगा देना है। सूत्र करना क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक सूत्र होता है एम बराबर है ना 1000 गुणे के एफ गुणे डब्लू बटे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक, मतलब बड़ा वाला है ना, ये स्मॉल है ये कैपिटल है। ठीक है भाई, अब आपको देखिए क्या चीज़ दिया गया है, इसमें एम का मान कितना है 155, तो मैंने भाई 155 कर दिया। ठीक, ऊपर क्या लिखा है 1000, इस वजह से लिखे रहने दो। के एफ का मान क्या लिखा, के एफ पता ही नहीं, के एफ सही तो निकालना है। ठीक, गोले जो डब्लू है छोटे स्मॉल, जो स्मॉल डब्लू कितना है मेरे भाई 1.822। ठीक, बटे निशान लगा दिया। डेल्टा टी एफ का मान कितना है मेरे भाई, तो डेल्टा टी एफ का मान आपको देखिए, आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा 0.60। ठीक, अब ये कैपिटल जो डब्लू है मेरे भाई, इसका मान कितना है 100। ठीक, तो ये आपको ऐसे ही बिल्कुल कर लेना है। अब आपको ध्यान देना है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं। ठीक, कैसे गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 1000 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका के एफ। ठीक, गुणे हो जाएगा 1.822 बराबर, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा 155। ठीक, गुणे हो जाएगा 0.60 गुणे हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब आपको करना क्या मेरे भाई, इसमें आपको करना क्या है, के एफ को आपको रोक लेना। ठीक, तो के एफ अगर आप रोकते हो, तो क्या हो जाएगा 155 है ना, गुणे 0.60 है ना, गुणे क्या हो जाएगा 100। अब इसके नीचे जो चीज़ जो संख्या है आ जाएगी, जैसे कि आपका 1000 आ जाएगा 1.822 हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हल करना है। ठीक, जैसे कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक मेरे भाई, तो अब आपको ध्यान देना है, तो क्या चीज़ें बची हैं इसमें, जैसे के एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा 155 है ना, गुणे 0.6। ठीक मेरे भाई, इधर तो सब कट चुका है। अब 1.822 है ना, ये पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3, तो जाहिर जगह 3 जीरो यहाँ हो जाएगा। ठीक भाई, 1 2 3, और जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो लगेगा 1। ठीक, अब देखिए भाई जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा है ना। अगर आप इतना हल करते हो, देखिए भाई अगर आप हल कर लेना, इतना गुणा ही भाग करना और कुछ नहीं। ठीक, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर से कुछ भी कर लेना, लेकिन इस आपको तो प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, अगर हम बताएंगे ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अभी, क्योंकि 5 सवाल है ना यार। तो इसको अगर आप हल करते हो मेरे भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा
है ना 15 ऐसे कुछ क्या आएगा, ये तो 4 होगा तो 5 होगा, ठीक है भाई। तो डिग्री सेल्सियस यही आपका आंसर है, ठीक। बाकी कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट कर देगा कि सर हम पूरा बताइए, तो हम बता दें। बाकी अगर आप इसको गुणा कर देना, इससे भाग कर देना, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं कहना समझ गए, मैंने आपको आज, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल ये लिखा है, दूसरा न्यूमेरिकल कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक। जल का मोलर अनुमान स्थिरांक जो कि दिया गया है KF बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले के जैसा सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आंसर सहित बताऊंगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। तो चलिए इसका आंसर आपको लगाना कैसे है, इस तरीके सबसे पहले देखिए क्या है, इसमें आपको सूत्र पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक। तो अणुभार का सूत्र पता होना चाहिए, मतलब आपको इसमें सूत्र हम पहले बता देते हैं, उससे क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो हिमांक के अवनमन से पदार्थ का अणुभार का सूत्र क्या होता है, M बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W, ठीक। अब जो चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, लिखना होगा दिया है, ठीक। आपको माना है तो लिखो, चाहे ना लिखो, उससे कोई बात नहीं, ठीक। अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो मेरे भाई स्मॉल w को मैंने क्या बोला, सबसे आगे वाला होता है, ठीक। तो ये जो सबसे आगे वाला है, जो सबसे आगे लिखा है उसको बोलते हैं स्मॉल w, तो 7.5 ग्राम, ठीक। अब देखिए कैपिटल W जो होता है इसके बाद वाला होता है, ठीक। जो आपका जो ये वाला W है ये आपका हो जाएगा 75 ग्राम, ठीक मेरे भाई। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो डिग्री सेल्सियस किसको बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस को आप बोलते हैं डेल्टा TF, अभी हमने पहले सवाल में बोला है, ठीक। तो इसका मान कितना है 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक मेरे भाई। तो ध्यान देना मेरे भाई KF का मान कितना है, तो KF का मान इसके बाद ये जो दिया है ऑलरेडी लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में ही, ठीक। तो KF बराबर आपको लिखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इस सबको करना क्या है, इसे सूत्र पर आपको रख देना, ठीक। M का मान तो पता नहीं, यही तो निकालना है, ठीक। 1000 कर दिया मेरे भाई, KF का मान कितना है 1.86 हो जाएगा, ठीक। गुणे निशान लगा दिया। अब आपको ध्यान देना है कि स्मॉल w जो लिखा है उसका मान कितना है 7.5, ठीक। ये कर दिया मेरे भाई। अब बटे के निशान लग जाएगा, है ना भाई, ये तो लेकिन नहीं लगना। फिर नीचे क्या लिखना है, डेल्टा TF का मान कितना है तो 1.2 गुणे है ना कैपिटल W का मान कितना है तो 75, ठीक मेरे भाई। अब इसको हल करना है, हल अच्छे से करना है, गुणा भाग करना है, ठीक। देखिए करना क्या, कुछ नहीं है मेरे भाई, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है ना। और अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आपका, है ना, 75 से 75 कैंसिल, ठीक। ये पॉइंट हटाओगे तो कितना 0 हो जाएगा, 2 0 लग जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक आगे पीछे है ना, तो जाहिर सी बात 1 0 से 1 0 कैसा एक कट जाएगा, ठीक। तो आपका हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्या आ जाएगा, पूरा बन जाएगा M बराबर हो जाएगा 186 गुणे 1 भाई 75 से 75 कट गया है, 1.2 गुणे कितना बचा मेरे भाई, कुछ नहीं, ठीक। ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पर हो जाएगा 0, है ना। बाकी अगर आप इसे दोनों को अच्छे से भाग कर लेना तो इसका आंसर जो आएगा 155, है ना, ग्राम प्रति मोल, ये आपका आंसर आएगा, है ना। तो इसे कुछ करना नहीं, इसको दोनों गुणा करके इसको भाग कर देना 12 से, आपका आंसर एक्यूरेट ही आएगा, ठीक। चलिए मैंने आपको दूसरा नंबर न्यूमेरिकल भी बता दिया, तीसरा नंबर भी बता दिया। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल ये लिखा है कि निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक। Cu/Cu डबल पॉजिटिव 1m लिखा रहेगा, ये डबल डैश है ना, Ag एक पॉजिटिव 1m Ag। तो यहाँ से आपका क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन है दिया है E0 बराबर E0 ब्रैकेट के अंदर Cu डबल पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu ब्रैकेट क्लोज, है ना, बराबर प्लस 0.34 वोल्ट, है ना। E0 ब्रैकेट के अंदर Ag डबल पॉजिटिव डिवाइड बाई Ag बराबर प्लस के 0.80 वोल्ट, ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक। अब आपको आंसर मतलब कैसे लगाना है मेरे भाई, तो इसका सूत्र होता है विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर आपको सूत्र लिखना होगा कि इस सूत्र होता है ई सेल बराबर, ठीक। ये सूत्र बहुत आसान तरीके से याद कर लीजिए, ठीक, बहुत आसान यार। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक। तो ई कैथोड हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ई एनोड, ये आपका रहा सूत्र। और कैथोड को बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा होता है। आपको ध्यान देना है कैथोड कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसमें देखिए कौन ज़्यादा है, 0.80 ज़्यादा है या 0.34। तो इसमें आपको अगर ज़्यादा की बात की जाए तो 0.80 वाला ज़्यादा है, ठीक। 80 ज़्यादा है, 34 कम है, माइनस कर दिया 0.34। देखो जो ज़्यादा होगा वो कैथोड, जो कम होगा वो एनोड, ठीक। अब इसमें अगर आप घटाते हो 10 में 4 गई 6, ठीक है। यहाँ कितना बचे 7, 7 से 3 गए मेरे भाई 4 और पॉइंट लगा दिया 0। तो ये आपका रहा आंसर, ये किसका मान निकला है, या E0 सेल का मान निकला, ठीक। मतलब आपकी बात की जाए आंसर की तो बस इतना ही है, ठीक। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बच्चे क्या होते हैं छोड़ के चले आते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ठीक। ये नंबर काट जाता है ना, तो ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर।
हम बात करते हैं चौथा नंबर सवाल का लिखा है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। Na का मान 23 है, Cl का मान 35.5। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ठीक है, इसको निश्चिंत रहिए। अब रही बात कि ये मैं भाई आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन जो ऐसा है ना, ये बार बार पूछा चुका है, 5 नंबर या 3 नंबर ऐसे ऐसे आता है, तो लगातार ये ज़्यादा 5 ही नंबर पूछाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मोलरता पर लगेगा सवाल, ठीक। अगर आपको मोलरता का सूत्र पता है तो लग जाएगा। कभी कभी मोलरता जगह मोलरता पूछ लेता है, लड़के गलती कर देते हैं। ये मोलरता जगह कभी नॉर्मलता पूछ लेता है, लड़के गलती कर देते हैं। तो नॉर्मलता मोलरता के सूत्र जब पता होगा तो आपको लगा पाओगे। अब वो सब आप कहाँ मिलेगा, उसका आंसर कहाँ है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक। या मैंने प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हो, ठीक। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल बता दिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, डेरिवेशन, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। प्ले लिस्ट में जाना है, चेक कर लेना, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान देना, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आपको अणुभार निकालना, ठीक। तो अणुभार जो होता है NaCl का आपको निकालोगे ना, NaCl का, तो Na के मान कितना, अणुभार निकालना अगर आपको नहीं आता तो बता देना, मैं इसका अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक। तो Na का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 23, और Cl का मान कितना हो जाएगा 35.5। अगर अब आप इसे जोड़ते हो ना तो भाई कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, ठीक। ये आपको अगर आप जोड़ते हो 35.5 में अगर आप 23 जोड़ते हो तो 58.5 हो जाएगा। मैंने अणुभार आपको निकाल दिया। अब सबसे पहले चलिए निकालते हैं, बताते हैं आपको सूत्र क्या होता है। तो मोलरता का आपका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, मोलरता बराबर है ना विलय का भार, विलय का भार है ना बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे हो जाएगा आपका 1000 बटे हो जाएगा आपका आयतन। आपका मोलरता का सूत्र है, मोलरता का सूत्र क्या था, तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन, ठीक। तो अब आपको देखना विलय का भार कितना है, तो मेरे भाई जो विलय का भार होता है वो सबसे आगे लिखा रहता है, ठीक। तो इसमें आपको लिखना क्या है 5.85 कर दिया। अणुभार कितना, अणुभार कितना है भाई, तो अणुभार आपका है कितना है भाई 58.5 है ना, तो यहाँ पर लिखना क्या है 58.5, ठीक। गोले लगा दिया, 1000 के निशान 1000 कर दिया, ठीक। बटे आयतन कितना है भाई, तो आयतन जो होता है यही तो रहेगा ना, तो यही आपका आयतन, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 200। अब आपको करना क्या मेरे भाई, देखिए ये पॉइंट हटाओगे तो कितना जीरो लग जाएगा, ऊपर 1 जीरो मतलब 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये पॉइंट हटाते हो तो कितना जीरो बन जाएगा, नीचे 2 जीरो, ठीक, यानी कि 100। अब आपको ध्यान देना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, ठीक। और ये पूरा कैंसिल, तो कितना ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, ठीक। इधर क्या निकाल लो, इधर आप मोलरता निकाल लो, ठीक। अब अगर आप इसे भाग करते हो अच्छे से ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा क्या, अगर 1/2 को भाग करते हो तो 0.5 आएगा। मतलब इसको लिखना भी क्या अच्छे से, मोल प्रति लीटर में लिखना है, ठीक है ना। मोल प्रति लीटर हमेशा मोलरता का आंसर आता है, ठीक। तो ये आपका M का मान निकाल दिया है। बाकी वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे करो, कमेंट बना ही किस लिए, ठीक मेरे भाई। तो ऐसे अच्छा बता ही कौन सकता है ना। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ 5वां नंबर। हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हल, ठीक। देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रथम कोट, ठीक। यहाँ क्या लिखना है भाई, प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र है ना, प्रथम कोट की अभिक्रिया है ना, सूत्र क्या होता है मेरे भाई, के बराबर होता है 0.6932 बटे टी हाफ है ना, टी हाफ ही होता है। ये आपका रहा मेरे भाई सूत्र, ठीक। तो के बराबर क्या होता है 0.693 बटे टी हाफ। अब करना क्या है, देखिए मेरे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सूत्र कहता है के बराबर 0.6932 बटे टी हाफ, ठीक। अब आपको करना क्या मेरे भाई, के का मान तो पता नहीं, इधर क्या लिखा है 0.6932 लिख दिया, ठीक। अब टी हाफ का मान क्या है, तो टी हाफ मतलब वही 50 सेकंड में, ठीक। यहाँ पे आपको कर देना है क्या 50। तो अब आप इसके आगे हल करते हो, देखिए ये पॉइंट जो हमें इधर लाना है, मतलब 6.9 करोगे जब आप ना 32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 50 के नीचे 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक। अब फिर क्या करना है मेरे भाई, के बराबर हो जाएगा 6.932, और गोले का हो जाएगा मेरे भाई ये 10 घात 5 का 2 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसे भाग करते हो ना तो भाई कितना हो जाएगा, इधर दे लीजिए, अगर आप इसे भाग करते हो तो 5 एक नाम हो जाएगा मेरे भाई 5, मतलब आपका क्या हो जाएगा 1.38 हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से भाग करते हो, और इधर क्या हो जाएगा 10 घात 5 का 2, और किस में आंसर आता है सेकंड इनवर्स, ये आपका रहा आंसर, ठीक। तो मेरा कहना समझ गया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको 5वां नंबर बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। आज की इस मैंने वीडियो में आपको क्या बताया है कि केमिस्ट्री के 5 न्यूमेरिकल। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।